सकते हैं सीएम दंतेवाड़ा की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिसमें 135 पदों की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद है सैलरी की बात करें तो उसमें 8,800 से लेकर आपको जो है 31,500 तक का सैलरी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आवेदन का तरीका की बात करें तो आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना है। उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो जिसमें कि आपको उपस्थित होना होगा तो 26 जून से जो है 7 जून तक जो है इसमें वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो इस बीच में जो है पोस्ट के अनुसार आप यहाँ पर उपस्थित होकर आप इंटरव्यू दिला सकते हैं। नौकरी का स्थान रहने वाला है दंतेवाड़ा और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होना है तो मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू, कौशल परीक्षा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो कौन कौन से पोस्ट है तो देख सकते हैं यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, एक पोस्ट है इसमें है। मेडिकल ऑफिसर जिसमें 10 पोस्ट है। सोशल वर्कर के एक पोस्ट है। ब्लॉक सुपरवाइजर के एक पद है। ब्लॉक मैनेजर की 2 पोस्ट है। उसी प्रकार है यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की 6 पद है। नर्सिंग ऑफिसर के 35 पदों पर यहाँ पर भर्ती होना है। स्टाफ नर्स के 10 पोस्ट है। टेक असिस्टेंट के 1 पोस्ट है। टेक असिस्टेंट हियरिंग के 1 पोस्ट है। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कुल टोटल यहाँ पर 9 पदों पर भर्ती होगा। ओटी टेक्नीशियन के 2 पोस्ट है। एमपीडब्ल्यू के लिए 3 पद है। एनएम के लिए 17 पद है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पद है और हेल्थ एंड वेलनेस संगवारी के लिए जो है आपको 2 पोस्ट इसमें देखने को मिलेगा। काउंसलर के 1 पद है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 9 पद है। सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग के लिए 8 पद है। सिक्योरिटी गार्ड के 4 पद यहाँ पे रिक्त है। उसी प्रकार से क्लास 4 के लिए जो है 3 पद यहाँ पे रिक्त है और पीआर सपोर्टर के 1 पद है। क्लीनर के जो है 2 पोस्ट है। कुक के जो है यहाँ पर 1 पद यहाँ पर जारी है। अटेंडेंट के जो है 1 पद है। इस प्रकार से कुल यहाँ पर 135 पदों पर भर्ती होना है। आवेदन शुल्क इसमें लगने वाला है तो देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए 300, ओबीसी के लिए 200, एससी एसटी के लिए जो है 100 रुपया इसमें आपको शुल्क लगने वाला है। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इसमें आपको जो है शुल्क पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो जिसमें आवेदन प्रारूप में जो है डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक, दिनांक, राशि एवं बैंक का उल्लेख यहाँ पर करना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर्मेट इसमें है तो उस एप्लीकेशन फॉर्मेट का फिलअप करना है और जिस दिन भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस दिन आपको उसको लेकर वहाँ पर जाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो वीडियो पर जो है लास्ट तक जरूर बने रहिए। और वॉक इन इंटरव्यू जैसे मैंने बताया 26 जून से 7 जुलाई तक यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। आवेदन प्रक्रिया वही है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो निर्धारित संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ जो है आपको स्वयं उपस्थित होना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा उपस्थित होकर। तो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है तो शैक्षणिक योग्यता पद के अनुरूप, ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 10वीं का अंक सूची आप ले जा सकते हैं। पहचान के रूप में इसमें आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। उसी प्रकार जाति निवास प्रमाण पत्र ये सब इसमें लगने वाला है। तो इसका लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। रोजगार पंजीयन भी लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है हम अब देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो 9 जून को यहाँ पर यह वैकेंसी आपको जारी किया गया है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड हम जानकारी प्राप्त करें और सैलरी वगैरह जैसे कि मैं बता रहा था कि 8,000 से 31,000 तक का सैलरी इसमें रहेगा। तो देख सकते हैं सैलरी अलग अलग पोस्ट के अनुसार इसमें आपको देखने को मिलेगा। 25,000, 22,000, 21,000, 18, 16 तक का जो है आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। वही बात करें हम इसमें शैक्षणिक योग्यता की तो एमफिल जो है फिजियोलॉजी से यहाँ पर देख सकते हैं BHMS डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। एमफिल जो है सेक्रेटरी सोशल वर्कर का जो है यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर डिग्री होना चाहिए। और केवल जो है यहाँ पर BSc बायोलॉजी वालों के लिए जो है ब्लॉक सुपरवाइजर की आप वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें कि सिंपल जो है BSc बायोलॉजी वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक मैनेजर डाटा के लिए जो है जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, 55% के साथ अगर ग्रेजुएट है, साथ में आपने PGDCA किया है तो आप इस पद के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बैचलर डिग्री है ना फिजियोथेरेपी BPT योग्यता BSc नर्सिंग यहाँ पर देख सकते हैं। स्टाफ नर्स वगैरह के लिए तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए जो है डिग्री डिप्लोमा या फार्मेसी जो है 50% के साथ इसमें मांगा गया है। तो जब क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ से अवलोकन जरूर से कीजिएगा एक बार, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं 8वीं 10वीं पास इसमें मांगा गया है। 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। PDF के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। फोटो वगैरह चिपका कर नियत तिथि में आपको उपस्थित होना होगा, ठीक है। तो इस बारे में यहाँ से आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है।
हवलदार के 1558 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। MTS जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं, तो MTS के अंतर्गत आपका हवलदार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। बात करूं मैं यहाँ पर आवेदन के संबंध में विस्तृत पूरी जो इंफॉर्मेशन की, तो देख सकते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्थात 30 जून 2023 से 21 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निर्धारित है। अर्थात साथियों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 21 जुलाई 2023 तक आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो निर्धारित की गई है। लास्ट डेट ऑफ टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, देखिए यदि आप ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं किए हैं तो 22 तारीख तक आप ऑनलाइन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफलाइन यदि आप चालान पटाना चाह रहे हो तो 23 जुलाई 2023 तक आप ऑफलाइन चालान पटा सकते हो। पेमेंट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर पूरे डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, वर्किंग आवर में आप पूरा कर सकते हो भाई 23-24 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद में आपका करेक्शन कब से होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में यदि कोई एरर हो गई है तो 26 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक आप आवेदन पत्र में होने वाली त्रुटियों का करेक्शन भी कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर से एग्जाम लिया जाएगा जो कि सितंबर 2023 इसका जो एग्जाम संभावित है। ठीक है, नियत तिथि अभी नहीं आए हुए लेकिन सितंबर में इसका एग्जाम है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के नॉन टेक्निकल पदों पर 1558 पदों पर ये जो भर्ती है निकाली गई। साथियों, आपको जो सैलरी है 7th पे स्केल के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 1158 MTS की वैकेंसी है हवलदार। इसमें आप देख सकते हो कंप्लीट वैकेंसी 1558 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। रिजर्वेशन की बात करें तो ST SC OBC को केंद्र सरकार की जो आरक्षण रोस्टर है उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन का लाभ जो है मिलने वाला है। ठीक है, PH कैंडिडेट को भी उसके हिसाब से जैसा मिलता है उसके हिसाब से डिसेबिलिटीज है तो उसका जो लाभ है आप सभी साथियों को मिलेगा। साथियों, ठीक है, देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पहले हम देख लेते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देख सकते हैं 1/8/2023 की स्थिति में जो आपके एज लिमिट है उसकी गणना की जाएंगी। ठीक है, अर्थात आपकी उम्र जो है 1988 14/7/1988 देख सकते हो यहाँ पर, उससे यदि आपने पहले जन्म लिया है तो आप बिल्कुल अपात्र है भाई। यहाँ पर देख सकते हो ये नियम जो है 1988 रूल्स क्या कहता है। ठीक है, रूल्स, ये रूल्स की बात की जा रही है। तो आपको देखो 18 से 25 साल की आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। 2/8/1998 से 1/8/2005 के बीच की आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। ठीक है, 98 से पहले के जन्म है तो भाई आप अपात्र हो जाओगे। तो पूरा इनसे रिलेटेड जो जानकारी है एज लिमिट से रिलेटेड आप कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख पाओगे। ठीक है, एज लिमिट में जो छूट भी आपको आरक्षण के हिसाब से मिलता है, SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD में आपको 10 साल मिलता है। ठीक है, OBC अनरिजर्व में अलग अलग छूट का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। ठीक है साथियों, इसके अलावा साथियों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं यहाँ पर तो जैसे ही आप नीचे की ओर जाएंगे तो कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स जो है स्क्रीन पर शो होने लगता है, तो आपको सभी चीजें जो है यहाँ पर शो हो जाएंगी। देख सकते हो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। 1/8/2023 की स्थिति में द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्वल, देख सकते हैं यहाँ पर 10वीं कक्षा की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है भाई। ठीक है, यदि आपने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन 10वीं और 12वीं आप मान के चलिए यहाँ पर। ठीक है, 10वीं और 12वीं कम से कम आप योग्यता रखिए ताकि आप MTS के इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाए। ठीक है, आपको आवेदन कैसे करना होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ssc.nic.in की ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आप जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर कंप्लीट प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए आवेदन कर सकते हो। रिक्रूटमेंट कार्यालय कुटुंब न्यायालय
अंबिकापुर जिला सरगुजा की तरफ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि 27 जून को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसमें आपको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 17 जुलाई तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे दोस्तों। तो कौन से पोस्ट है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें केवल आपको एक ही पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत से कैंडिडेट एक पोस्ट है करके इसमें आवेदन करने के लिए जो है सोचेंगे, लेकिन जब मौका मिलता है तो मौका को जो है आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, चाहे वो एक ही पद क्यों ना हो। आप इस पर अगर बेहतर करेंगे, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन जो है कौशल परीक्षा और लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाला है। तो अगर आप इसमें अपना एक बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो आप ये पोस्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसके क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग हेतु जो है 45% और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 40% के साथ स्नातक उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही अभ्यर्थी को हिंदी टाइपिंग की गति का जो है 5000 की डिप्रेशन जो है आपका स्पीड इसमें हिंदी टाइपिंग में होना चाहिए प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। गति के संबंध में आपसे जो है इसमें कौशल परीक्षा लिया जाएगा और साथ ही कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है। चाहे वो आप ITI से कोपा किए हों या फिर DCA PGDCA कोई भी चलेगा। PGDCA तो खैर जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आता है, लेकिन मान्य होगा वो भी, ठीक है। अब इसमें हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है 19,500 रुपये सैलरी इसमें आपको वेतन लेवल 4 के हिसाब से इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर आयु सीमा के लिए देख लेते हैं। तो उम्मीदवार का जो है दिनांक 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष से यहाँ पर अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है 5 वर्ष तक का जो है छूट इसमें देखने को मिलेगा। तो अधिकतम 40 वर्ष तक का जो है इसमें आयु सीमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो आयु के संबंध में यहाँ पर पूर्ण डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। अवलोकन करना चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उससे पहले आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। तो जैसा कि दिनांक मैंने बताया आपको कब तक यहाँ पर सेंड करना है, 17 जुलाई तक, ठीक है। बट कहाँ आपको सेंड करना है, कैसे करना है, तो बंद लिफाफे में जो है जिस वर्ग की आपको स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं वर्ग लिखा हुआ होना चाहिए, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अंबिकापुर जिला सरगुजा में पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर आमंत्रित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपके बंद लिफाफे में जो है अपना आवेदन, जो कि इसमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है। आपके शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट को अटैच करके यहाँ पर नियत तिथि पर आपको भेज देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसके बारे में यहाँ से देख सकते हैं। जाति निवास रोजगार कार्यालय पंजीयन प्रमाण पत्र सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अटैच करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और कोरियर ईमेल द्वारा यहाँ पर कोई भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म। तो पासपोर्ट साइज़ का नवीनतम फ़ोटो चिपकाना होगा, ठीक है। ये सब जो महत्वपूर्ण टर्म एंड कंडीशन है इसको आप अवलोकन कर सकते हैं। नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया, जिसमें कि प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बारे में देख सकते हैं। आवेदक की संख्या अधिक होने पर जो है नियोक्ता के विवेकाधीन एवं लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो है आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखित होगा, उसके बाद द्वितीय चरण में यहाँ पर देख सकते हैं फिर से कौशल परीक्षा होगा। इसमें एक 1250 ड्यूरेशन तक का गद्यांश जो है 15 मिनट में आपको यहाँ पर लिखने के लिए दिया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका लास्ट में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और अंतिम में आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये रहा। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिला उत्तर बस्तर कांकेर में कार्यक्रम अधिकारी के पद के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इस पद की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला या फिर पुरुष, दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है 13 तारीख 7वें महीने 2023 तक पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यक्रम अधिकारी की जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। कार्यालय जिला पंचायत कांकेर के द्वारा जो है यहाँ पर बता दें, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत
कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 13 तारीख 7वें महीने 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों की संख्या के बारे में तो केवल एक पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन एक पद की भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग के महिला या फिर पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इस पद की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास MBA या फिर BE या फिर मास्टर ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गणित या फिर भौतिकी विषय में जो है स्नातकोत्तर की डिग्रियां हैं, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इस भर्ती के चयन की प्रक्रिया के बारे में तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर जो है 100 अंक आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास शासकीय ग्रामीण विकास योजना में कम से कम 1 से 2 वर्ष, 2 से 5 वर्ष या फिर 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है, आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी साक्षात्कार के माध्यम से या फिर लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी की केवल एक पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जा रही हैं। वही बात करें आवेदकों की उम्र सीमा के बारे में तो 18 से लेकर के 40 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर करना होगा। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो है यहाँ पर लोकेशन के बारे में बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर, महात्मा गांधी नरेगा शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से जो है आप पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जो है बताया गया है। जो भी अभ्यर्थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा निकाली गई इस भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। भर करके नियमित तिथि से पहले जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यालय आयुर्वेद अधिकारी की तरफ से यहाँ पर कुल टोटल 17 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर आप 8वीं पास, 5वीं पास, 10वीं पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। महिला पुरुष अभ्यर्थी जो कि पात्र हैं आवेदन के लिए यहाँ पर योग्य रहने वाले हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि दाई की वैकेंसी है, जिसमें कि आपको कुल टोटल 5 पदों की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। औषधालय सेवक की वैकेंसी है, 6 पोस्ट इसमें रिक्त है। मसाजर पुरुष और महिला और चौकीदार पुरुष के लिए यहाँ पर कुल देख सकते हैं एक पोस्ट जारी किया गया है। चौकीदार के लिए 2 पोस्ट जारी किया गया है। वार्ड बॉय और किचन सर्वेंट के लिए एक पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कुल टोटल यहाँ पर 17 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की तो शैक्षणिक योग्यता में दाई पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं 10वीं पास उत्तीर्ण और जो है कोई भी शासन अथवा जो है मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद औषधालय सेवक के लिए बात करें तो 8वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मसाजर पुरुष एवं महिला कैंडिडेट के लिए बात करें तो योग्यता इसमें 8वीं उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें मसाजर के रूप में कार्य करने का अगर अनुभव हो तो अनुभव का प्रमाण पत्र आप यहाँ पर आवेदन करते समय अटैच कर सकते हैं। पुरुष चौकीदार के लिए बात करें तो 8वीं पास इसमें योग्यता मांगा गया है। उसी प्रकार वार्ड बॉय के लिए 8वीं कक्षा इसमें उत्तीर्ण मांगा गया है। सेम किचन सर्वेंट के लिए भी 8वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें आयु सीमा की तो देख सकते हैं आयु सीमा के लिए यहाँ पर न्यूनतम जो है 1/7/2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से यहाँ पर अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी कैंडिडेट है उनको छूट देखने को आपको मिलेगा 5 वर्ष का। इस प्रकार से कुल जो है आपको 40 से 45 वर्ष तक का जो है एज लिमिट में जो है आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को तो यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आयु के संबंध में आपको कक्षा 5वीं का जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मार्कशीट यहाँ पर अटैच करना होगा। ठीक है, 8वीं या फिर 5वीं या फिर 10वीं पास का जो मार्कशीट है उसको आप अटैच कर सकते हैं। तो नियम एवं शर्तें में यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जिले से हो। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। विवाहित महिला उम्मीदवारों के नाम उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज शपथ पत्र का जो है आपको एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पर संलग्न करना होगा। ठीक है,
अब देखते हैं आपको यहाँ पर आवेदन कैसे और कहाँ पर करना होगा। तो ये जो विज्ञापन है दोस्तों यहाँ पर उत्तर बस्तर कांकेर की तरफ से जारी किया गया है, तो वहाँ पर ही आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। कब तक सेंड करना है, तो 25 जुलाई तक यहाँ पर आवेदन पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगाया गया है दोस्तों। तो पता यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि देख सकते हैं पता कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर संयुक्त जिला कार्यालय भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक 3 पिन कोड भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं 494334 के पते पर जो है आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से सेंड कर देना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका कौशल परीक्षा और जो है आपके क्वालिफिकेशन है प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन का प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं। इस आवेदन के प्रारूप को आपको फिलअप करके पंजीकृत डाक के माध्यम से सभी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट को अटैच करके जो है नियत तिथि पर आपको सेंड कर देना होगा, नियत स्थान पर। ठीक है दोस्तों, जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़। सीधी भर्ती हेतु जमा करने की अंतिम तिथि 28/7/2023 शाम 5 बजे तक है। ठीक है, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार की तिथि के बाद सूचित की जाएगी। ठीक है, पहले आप आवेदन कीजिए उसके बाद। तो चलिए कितना पोस्ट निकल के आया है, कौन सा पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, सिविल जिला कोंडागांव, ठीक है, के अंतर्गत रिक्त सहायक प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर हिंदी में चाहिए। ठीक, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में। 2 ऑप्शन है, आप हिंदी का भी अप्लाई कर सकते हैं, अंग्रेजी का भी, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 आदेशिका वाहक भृत्य, इसके अंतर्गत भृत्य फर्राश दफ्तरी कम फर्राश ज्यादा। ठीक है, तो के पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिक्त पदों की संख्या और इसका विवरण। ठीक, स्टेनो सहायक प्रोग्रामर, ठीक, इसका जो पोस्ट निकल के आया हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक, एक पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, ये एक पोस्ट। ठीक, उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी का 4 पोस्ट। ठीक है, ये 4 पोस्ट। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 1 पोस्ट। ठीक, सहायक ग्रेड 3 का 8 पोस्ट। ठीक, आदेशिका वाहक का 5 पोस्ट। ठीक, और भृत्य का इसमें 4 पोस्ट निकल आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपका सहायक ग्रेड 3 का। ठीक, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आप हिंदी टाइपिस्ट हैं तो आप हिंदी स्टेनोग्राफर पे आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी आपको टाइपिंग करना आता है तो अंग्रेजी में आवेदन कर सकते हैं, और सबसे अच्छा आप भृत्य में भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आदेशिका वाहक है, स्टेनोग्राफर है, सब आप आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो 23 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो टिप है देख लीजिए, यहाँ पे पदों की संख्या परिवर्तनीय है। ठीक, चलिए, ठीक, परिवर्तनीय है। परीक्षा तिथि के परिवर्तन के अधिकार केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, ठीक है, 2017 के अंतर्गत, ठीक, वेतन लेवल 9 के अनुसार 38,000 से 1,20,000 रुपये तक आपको वेतनमान मिल जाएगा, लास्ट तक 1,20,000 रुपये। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता चाहिए आपको सॉफ्टवेयर विंडोज में कार्य करने का अनुभव के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या उससे संबंधित BE, MSc, BTech, MCA डिग्री होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा अगर वो नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी से स्नातक की उपाधि और OE से A लेवल कोर्स या, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGD CA उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक, ये या ये दोनों में से कोई एक। ठीक, स्टेनो हिंदी ग्राफर के लिए आपको 28,000 से 91,000 रुपये तक पेमेंट मिलेगा वेतन लेवल 7 के अनुसार। तो इसमें आप देख सकते हैं जो शैक्षणिक योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, और छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ तक समझ गए।
और उसके बाद अगर आपके पास DCA किए हैं, ठीक है, MS वर्ड ये सब इंटरनेट वगैरह, और न्यूनतम आपके पास कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी बात यह है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के रफ्तार से आपको कौशल परीक्षा लिया जाएगा और टाइपिंग करना होगा भाई। अंग्रेजी में भी सेम है, आपको 28,000 से 90,000 91,000 के आसपास पेमेंट मिल जाएगा और 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं अगर अंग्रेजी का, टाइपिंग बोर्ड का, ठीक है। DCA अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप जो है कंप्यूटर में ज्ञान रखते हैं तो ये तो सोए पे सुहागा हो गया, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,000 से 62,000 रुपये पेमेंट है, वेतन लेवल 4, ठीक 4। तो इसमें भी आपको चाहिए विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंकों के साथ और जो न्यूनतम 45% अंकों के साथ जो स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का ज्ञान होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसमें भी 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के रफ्तार से आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक। उसके बाद आदेशिका वाहक के लिए, ठीक, इसके लिए आपको चाहिए वेतन लेवल 3 के अनुसार 18,000 से 56,900 रुपये पेमेंट मिलेगा और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं का उत्तीर्ण होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, ठीक। इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, केवल 8वीं का सर्टिफिकेट लगेगा। बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, बिल्कुल अप्लाई कीजिए भाई। मोबाइल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल मोबाइल चलाने का ज्ञान तो सबको होता है भाई, ठीक। नृत्य, इसके लिए आपको चाहिए केवल और केवल, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं 5वीं पास, बिल्कुल आवेदन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए वेतन लेवल 1 के अनुसार 15,600 से 49,000 रुपये 400 तक, 49,400 तक, सॉरी 500 लिख रहा था, 400 रुपये तक, ठीक। मोटा मोटी 50,000 मान के चलिए। तो इसमें अगर आपके पास कोई दूसरा ज्ञान है, मतलब कि कुक हो गया, ड्राइवर हो गया, माली हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, बढ़ाई हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब पर अगर आपका ज्ञान है, कोई सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। और जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है मैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके संबंध में उम्र क्या होना चाहिए आपका, ठीक। तो 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है, ये नोट कर लेना, 18 से 30 वर्ष, ठीक है। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के निवासी ही आवेदन कर रहे हैं इसमें, है ना। और सभी पदों की चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के अनुसार की जाएगी, ठीक है। तो प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय में 80% और तृतीय में 90% आपको टोटल पैसा मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आवेदन पत्र किस प्रकार भरना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ठीक है। जो विज्ञापन क्रमांक है ये देख लीजिए आप। सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही यथाशीघ्र आरंभ करते हुए, ठीक है, रिक्त पदों की भर्ती के लिए कार्यवाही 3 माह के भीतर पूर्ण करने की निर्देशित किए गए हैं। तो बिल्कुल आवेदन करना है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 28/7/2023 को शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से, ठीक, आवेदित पद सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, आदेशिका वाहक, भृत्य और दफ्तरी फर्राश के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़। पिन कोड जो है 494226 के पते पर रजिस्टर डाक के स्पीड पोस्ट कोरियर के माध्यम से अंतिम तिथि के पूर्व तक भेजे जा सकेंगे, ठीक। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 18/2023 तक जो है शाम 5 बजे तक के उपरांत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। और सब में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे प्रत्येक पर 5 रुपए की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा 2 पासपोर्ट साइज का फोटो पृथक से भेजें, ठीक है, अलग से भेजें, ठीक है। 2 फोटो अलग से भेज देना है। विज्ञापन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझे। अभ्यर्थी जो एक से अधिक आवेदन कर रहे हैं उसके लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, ठीक। आवेदन पत्र में ठीक है चस्पा रंगीन फोटो का नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है।
फोटो स्वतः का नाम लिखा होना चाहिए, दिनांक सहित स्वप्रमाणित होना चाहिए। पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड स्वप्रमाणित होना चाहिए। ठीक, परीक्षा भी होगा आपका इस पे, तो वो सब भी आपको देखना है। ठीक है, उसके लिए आपको सूचना दे दिया जाएगा। और कौशल परीक्षा भी होगा। इसमें पत्र का प्रारूप है, इसमें अपना हस्ताक्षरित फोटो लगेगा, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में। ठीक है, उसके बाद जो है पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, ठीक है, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ये सब जो है आप बिल्कुल फिलअप करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं क्या है अंकित करेंगे। ठीक है, रोजगार कार्यालय है तो है डालिएगा, जीवित बच्चों की संख्या, शादी हो गया तो, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता अपना फिलअप करेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो है स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची। ठीक, इस पे कौन सा दिए हैं, 10वीं का अंक सूची है, 12वीं का अंक सूची है। उसके बाद बोर्ड आपका विश्वविद्यालय का है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास, आमदनी, ये सब जो है आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक, उसके बाद जो है घोषणा पत्र यहाँ पे लास्ट में दिया रहता है, इसको पूरा नाम और पता के साथ भर के हस्ताक्षर करके दोस्तों आप जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है इसको आपको भेजना है। ठीक है, 28/7/2023 तक। ठीक, अगर मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें कि पोस्ट की बात करें तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी, विधिक सह परीक्षा अधिकारी, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर की वैकेंसी। तो जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पोस्ट तो बता दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी के एक पद पर यहाँ पर भर्ती होगा। 44,000 तक का सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। उसी प्रकार विधिक सह परीक्षा अधिकारी के लिए भी एक पोस्ट है, जिसमें 27,800 रुपये तक का सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें कि एक पोस्ट है, और आपको सैलरी इसमें जो है यहाँ पर 11,916 रुपये इसमें दिया जाएगा दोस्तों। वही आउटरीचर वर्कर के लिए 2 पोस्ट रिक्त है, जिसमें कि 10,592 रुपये तक का जो है सैलरी इसमें यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि जो है अनारक्षित और SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है पदों की संख्या का अवलोकन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगा गया है। तो शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले जिला बाल संरक्षण अधिकारी पोस्ट के लिए हम देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है समाजशास्त्र या फिर बाल विकास, मानव अधिकार या फिर लोक प्रशासन, मनोविज्ञान से जो है यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है, स्नातकोत्तर डिग्री। साथ में जो है कंप्यूटर पर MS ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने का जो है ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वांछनीय योग्यता की बात करें तो जो है यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी भाषा का ज्ञान व कार्य करने में दक्ष होना जरूरी है। उसी प्रकार से योग्यता विधिक सह परीक्षा अधिकारी के लिए हम देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है LLB डिग्री यहाँ पर मांगा गया है। सेम इसमें कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। और यहाँ पर इसमें भी जो है वांछनीय योग्यता हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है कार्य करने का आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसमें कि योग्यता की बात करें 12th पास और जो है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी हो, कोपा हो या फिर DCA हो, PGDCA हो, अगर आपने कर रखा है तो आप इस पद के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में हिंदी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का जो है यहाँ पर स्पीड आपका होना चाहिए दोस्तों। आउटरीच वर्कर के लिए जो है ओनली जो है 12वीं पास कैंडिडेट, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। तो जिसके लिए आपको अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 4 जुलाई तक इसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है दोस्तों। आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय, कक्ष क्रमांक 1 में, जिला बलौदाबाजार में जो है आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। ठीक है, जिसमें कि ये जो भर्ती है पूर्णतः 2 वर्ष के लिए संविदा भर्ती यहाँ पर जारी किया गया है। देख सकते हैं, जिला बलौदाबाजार कार्यालय, कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग के तरफ से यहाँ पर यह वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, बात करें इसमें आपका चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया इसमें आपके मेरिट के आधार पर होने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 और अधिकतम जो है 35 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट मांगा गया है, और छूट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। जन्म तिथि के संबंध में आपको 5वीं, 8वीं, 10वीं का जो है यहाँ पर अंक सूची अटैच करना होगा पंजीकृत डाक में। ठीक है, और पद क्रमांक 1 को छोड़कर जो है बाकी पदों के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों।
आवेदन आपको निर्धारित प्रारूप में जो है पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कुरियर के माध्यम से ही यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक के साथ जो है स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ खाली लिफाफा आपको अटैच करना होगा। ठीक है, पद नाम के अनुरूप यहाँ पर देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया के लिए जो है कितने अंकों का वेटेज लिया जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये रहा। फोटो इसमें आपको नवीनतम साइज का चिपकाना है और जो भी डिटेल यहाँ पर मांगा गया है आपके बायोडाटा क्वालिफिकेशन से संबंधित सभी को यहाँ पर आपको जानकारी प्रोवाइड कराना होगा दोस्तों। और सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको जो है सेल्फ अटैच करके जो है फोटो कापी अटैच करना होगा। ठीक है, देख सकते हैं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर रोजगार का पंजीयन जाति निवास प्रमाण पत्र ये सब, अगर अनुभव है तो अनुभव भी आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। साइन वगैरह घोषणा पत्र में करके आपको सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों। स्कूल शिक्षा विभाग जिला बीजापुर के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है विभिन्न तरह के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वॉक इन इंटरव्यू में सीधे उपस्थित होकर के इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा विभिन्न तरह के पदों की भर्ती के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। जो भी भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के जो है इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 5 तारीख 7वें महीने 2023 को कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के पदों पर जो है संविदा के तौर पर भर्तियाँ की जाएंगी। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो सबसे पहले जो पद निकाली गई है जिला समन्वयक की निकाली गई है, जिसमें केवल एक पदों पर जिला समन्वयक की भर्तियां की जाएंगी। जो अभ्यर्थी जिला समन्वयक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 65,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। दूसरे नंबर की पद है प्रोग्राम लीडर की, जिसमें 5 पदों पर प्रोग्राम लीडर की भर्तियाँ की जाएंगी। जो अभ्यर्थी प्रोग्राम लीडर के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 35,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तीसरे नंबर की पद है फील्ड कोऑर्डिनेटर की, जिसमें 10 पदों पर फील्ड कोऑर्डिनेटर की भर्तियां की जाएंगी। जो अभ्यर्थी फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 25,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। चौथे नंबर की पद है लोकल फील्ड कोऑर्डिनेटर, जिसमें 10 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे 15,000 रुपये का प्रतिमाह इनको वेतन दिया जाएगा। 4 अलग अलग तरह के पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। टोटल 26 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। 26 पदों की इस भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए 11 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद यहाँ पर रखे गए हैं। जो भी भर्ती यहाँ पर की जाएगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 5 तारीख 7वें महीने 2023 को किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं साक्षात्कार के दिवस पर जो यहाँ पर 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में आवेदनों का जो है पंजीयन यहाँ पर करवा सकते हैं। वहीं बात करें पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो जो अभ्यर्थी जिला समन्वयक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे 12वीं कक्षा में 60% अंक, स्नातक में 50% अंक और MBA या फिर MSW में 60% अंकों के साथ जिनके पास उत्तीर्ण करने की डिग्री है वे जो है जिला समन्वयक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद है प्रोग्राम लीडर की, जिसमें 12वीं कक्षा में 60% अंक, स्नातक में 50% अंक और 60% अंकों के साथ MSW या फिर MBA की डिग्री है वे जो है प्रोग्राम लीडर के तौर पर अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे नंबर की पद है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, जिसमें 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा और 50% अंकों के साथ स्नातक की जिनके पास डिग्रियां हैं वे जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पर अप्लाई कर पाएंगे। चौथे नंबर की जो यहाँ पर पद निकाली गई है फील्ड कोऑर्डिनेटर की, जिसे लोकल फील्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पर जाना जाता है, जिसमें 60% अंकों के साथ आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री है। आप फील्ड कोऑर्डिनेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में तो 4 अलग अलग तरह के पदों पर जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है साक्षात्कार के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर जो आपका सीधी भर्ती यहाँ पर किया जाएगा। इस भर्ती में किसी तरह का जो है आपसे परीक्षा जो है नहीं दिया जाएगा। जो उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना चाहते हैं 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में उपस्थित होकर के अपने आवेदनों का जो है पंजीयन यहाँ पर करवा पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें जो भी भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर जो है भर्ती निकाली गई है
जिसके लिए उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू में सीधे उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ये जानकारी को अच्छे से भर करके वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के इन पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। पहले एकलव्य विद्यालय में वैकेंसी की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें केवल पोस्ट के बारे में ही बताया गया था, लेकिन अब इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। यदि सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम है नेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। ये एक प्रकार की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। इसमें डायरेक्ट बायस में मतलब सीधी भर्ती के रूप में प्रिंसिपल के पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पोस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी और लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट के पोस्ट निकाले जाएंगे या निकाले गए हैं। देखिए इम्पोर्टेंट डेट यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू लिखा है 2350 आवर्स ऑफ 31 जुलाई 2023 है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि यह 1 जुलाई से इसका डेट स्टार्ट हो जाएगा और इसका अंतिम डेट होगा 31 जुलाई 2023। फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट में मोड करना है और साथ में जीएसटी रहेगा। प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये का फीस रखा गया है। एग्जाम का ड्यूरेशन जो है 180 मिनट का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट का एग्जाम होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है एडमिट कार्ड में देख सकेंगे और आप अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हैं। और बाकी चीज़ की जानकारी के लिए आपको नेक्स्ट की वेबसाइट पर बार बार विजिट करते रहना होगा। फॉर्म फिल तो फिलहाल 31 जुलाई तक ही होना है। कैंडिडेट जो ST SC PWD बिलोंगिंग है उनको किसी भी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं वैकेंसी के बारे में। प्रिंसिपल के लिए आया है 303 पोस्ट, पीजीटी के लिए आया है 2266 पोस्ट, अकाउंटेंट के लिए आया है 361 पोस्ट, जूनियर सेक्रेटरी के लिए आया है 759 पोस्ट, लैब अटेंडेंट के लिए 373 पोस्ट और कुल मिला 4062 पोस्ट इसके द्वारा निकाला गया है। इसके साथ में टीजीटी की पोस्ट अभी आनी बाकी है, वो भी पोस्ट और आएगी। इसके अलावा और कुछ पोस्ट भी उसके साथ ऐड होके आएंगे जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप देख लेते हैं इनका कैटेगरी वाइज। आप इसका कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक कर सकते हैं। का लेवल 12 में रहेगा 78,800 से 2,09,200 रुपये तक जाएगा। पीजीटी के लिए मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनका 47,600 से 1,51,100 रुपये तक जाएगा। अकाउंटेंट का 35,400 रुपये से स्टार्टिंग होकर 1,24,000 रुपये तक जाएगा, 1,12,400 रुपये तक जाएगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 रुपये तक और लैब अटेंडेंट के लिए 18,000 से 56,900 रुपये तक जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, इसका एग्जाम जो है अभी डेट नहीं आए हैं, लेकिन एग्जाम जो है OMR बेस्ड होगा। इसका मतलब ऑफलाइन पेपर होने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी एंड इंग्लिश। आप हिंदी और इंग्लिश में इसका क्वेश्चन पर आएगा। फिर भी आप पीजीटी के लिए 3rd लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न दिया है। प्रिंसिपल के लिए 130 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू 40 अंक के होने वाला है। आप इसका सिलेबस PDF से देख सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी में भी 130 मार्क्स और 20 लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक ज़रूरी बात है, लैंग्वेज में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आप लोगों को 40% लाना जरूरी है। जब आप इसे पास कर पाएंगे तभी बाकी ये 5 चेक होंगे। अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हैं तो बाकी चेक नहीं होने वाला है। इस बात का ध्यान रखें। मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपको पास होना जरूरी है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 130 मार्क्स का होगा, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम, अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर दिया जाएगा और इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/4 नंबर मतलब 0.25 नंबर कट जाएंगे। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
किसी भी में हो, चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में। उसके बाद आता है पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, साथ में बीएड की डिग्री भी जरूरी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस दिया है, एमसीए भी दिया है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी में भी दिया हुआ है। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स डिग्री की जरूरत है, मतलब कॉमर्स से ग्रेजुएट होने चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं का सर्टिफिकेट और कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। इसमें आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं और हिंदी भी टाइप कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए आप साइंस से 12th पास होने चाहिए, इतना ही काफी है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है 30 जून 2023 को यहाँ पर किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई है। इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की जो आरंभिक तिथि है 3 तारीख 7वें महीने 2023 दिन सोमवार से 11 बजे से जो है आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उनके लिए 18 तारीख 7वें महीने 2023 दिन मंगलवार संध्या के 5 बजे तक का जो है यहाँ पर समय रखा गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में जो है विभिन्न तरह के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है जिला न्यायालय बलौदाबाजार में रखे गए ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से जो है सीधे आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बता दें इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। प्राथमिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में जो है यहाँ पर वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर की पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। बात करें पदों के विवरण के बारे में तो वाटरमैन की 7 पदों पर भर्ती होगी, चौकीदार की 1 पदों पर भर्ती होगी और स्वीपर की 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 3 अलग अलग तरह के पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें टोटल 11 पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। इन 11 पद की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें वेतन के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको कलेक्टर दर पर जो है प्रतिमाह वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं बात करें भर्ती की पात्रता एवं अन्य शर्तों के बारे में तो जो अभ्यर्थी वाटरमैन, चौकीदार या फिर स्वीपर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी जो क्वालिफिकेशन है कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने की होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 8वीं से अधिक की है वे अभ्यर्थी जो है इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। 8वीं कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं होगी। यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 8वीं से ज्यादा योग्यताधारी पाया जाता है तो किसी स्तर पर नियुक्ति समाप्त जो है यहाँ पर कर दी जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 8वीं कक्षा से ज्यादा की है वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा पास अभ्यर्थी ही जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जो है आपको यहाँ पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आवेदक सामान्य वर्ग के हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के हैं तो अभ्यर्थियों को 5 रुपए का स्टाम्प पेपर में जो है आपको शपथ प्रस्तुत करना होगा कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 8वीं कक्षा से अधिक की नहीं है। अगर आवेदक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के हैं तो उनको जो है सादे कागज में नोटरी करवा करके जो है यहाँ पर शपथ प्रस्तुत करना होगा कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है कक्षा 8वीं से अधिक की नहीं है। तो एक बात का आवेदक ध्यान रखें कि जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी जो क्वालिफिकेशन है कक्षा 8वीं से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। वही बात करें आयु सीमा के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उनकी उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में जो है कैटेगरी वाइज जो है छूट देखने को मिलेगा। सभी छूट को मिला करके टोटल 40 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 3 तारीख 7वें महीने 2023 दिन सोमवार से शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 18 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार न्यायालय परिसर में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में आपको जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा।
वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी है अभ्यर्थी आत्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में जो है वाटरमैन, चौकीदार या फिर स्वीपर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उनका जो चयन है 50 अंकों की कौशल परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि आत्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों में वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपरों के पदों पर जो भर्ती की जा रही है, इसके लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है।